हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपके यानी क्लास 10th के एआई सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मिलेंगे, कितने लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस और कितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये बताने से पहले आपको मैं याद दिला दूं कि आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 2 आवर्स का है और 50 मार्क्स के लिए है। दूसरी बात, आपका सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए मींस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और वहीं पार्ट बी जो है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है। तो पार्ट ए में हमारे पास 5 यूनिट हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और ग्रीन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल में से मुझे हम लोगों को एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलेगा। पूरे क्वेश्चन पेपर में जहां कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क का होगा, वो पार्ट ए से हो या पार्ट बी से हो। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 मार्क का ही होगा, वहीं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा पूरे क्वेश्चन पेपर में। तो हमें कम्युनिकेशन स्किल्स में से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वहीं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में से 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलेगा। और आईसीटी स्किल, एंटरप्रेन्योरियल स्किल और ग्रीन स्किल में से 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 1 फ्रॉम ईच यूनिट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस हमारे पार्ट ए से आएंगे। वहीं अगर हम पार्ट बी की बात करें, जिस पे आपका फोकस ज़्यादा रहता है और होना भी चाहिए, पूरी यूनिट, पूरा ये जो पार्ट बी है वो 40 मार्क्स का है। तो यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। पहली है रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिकल फ्रेमवर्क ऑफ एआई। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 मार्क के, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क्स के और डिस्क्रिप्टिव या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हमेशा हमेशा का मतलब इस पूरे क्वेश्चन पेपर में 4 मार्क्स के होंगे। तो रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल से 5 मार्क्स के यानी 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलेगा और 1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। वहीं एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडलिंग में से 4 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वो आगे फिर कई चैप्टर्स में से आपको कुछ ही करने होंगे, यानी ऑप्शनल होंगे, ऑप्शन में होंगे, वो एक अलग बात है। वो हम जब सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे देन आई एक्सप्लेन यू इन बेटर वे। लेकिन अभी आपको समझ लेना है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए है, कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर हम बात करें तीसरी यूनिट की यानी इवैल्यूएटिंग मॉडल्स की, तो यहाँ से 6 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड 1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अगर हम बात करें कंप्यूटर विजन यूनिट की, तो यहां से आपको 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड नो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट। अगर हम बात करें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग चैप्टर की या यूनिट की, तो यहां से 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड 1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अलग अलग यूनिट से। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये बड़ा छोटा सा वीडियो है, मैंने इसमें सोचा कि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट बता दिया जाए, समझा दिया जाए, और अगली वीडियो में शायद हम इससे आगे कुछ और बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच।